तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। यह पितृ देवता हर रात 2 बजे आपके घर आते हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं और आपसे एक चीज मांग रहे हैं। अगर पितृपक्ष में आज यह वीडियो आपने नजरअंदाज कर दी तो आपके ऊपर भयंकर पितृदोष भी लग सकता है। हो जाओ सावधान। आज के वीडियो में ऐसी गुप्त बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाएगी, क्योंकि यह राज तुमसे जुड़ा हुआ है। ये आपके घर से, आपकी आत्मा से और आपके पितृ देवताओं से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने आपकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाया, जिनके बिना तुम आज इस दुनिया में नहीं होते। कहते हैं इंसान अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है। इंसान गलतियों का पुतला है। वह पैसों के पीछे भागता है, रात दिन काम करता है, इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, लेकिन कभी भी ये बात नहीं सोचता कि उसका वजूद उन पितृ देवताओं की कृपा से है, लेकिन अभी वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिनों में वो हमारे घर आते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे पितृ देवता हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वे हर रोज हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमारे कर्मों का हिसाब भी कर रहे हैं। और आज वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हर रात ठीक 2 बजे आपके पितृ देवता इस पितृपक्ष में आपके घर आ रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, आपकी कुछ गलतियों को देख भी रहे हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखकर सावधानी बरत ली, सच्चाई जान ली, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में अगर आपको पता चल गया, तो फिर आपके पास इतना पैसा आएगा, क्या आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी? संभाले संभाले थक जाओगे पितृदेव, आपके इतने प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी अपने पितरों का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और जितने भी जातक पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त धूप ध्यान करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखना। और अपनी हाजिरी लगाना। आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि पूरे दिन में केवल रात्रि के 2 बजे का समय ही क्यों चुना गया है? पितृदेवता आखिर रात को 2 बजे हमारे घर क्यों आते हैं और कब आते हैं गुरुजी? तुम्हें बताना चाहते हैं। ये वही समय है जब धरती और परलोक की शक्तियां के बीच जो पर्दा होता है वो एकदम पतला हो जाता है। जब आत्माएं इस दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं, रात्रि 2 बजे का समय वो समय होता है। पितृदेवता भी पितृपक्ष के दौरान इसी समय आपके घर आते हैं और आपसे कुछ मांगते हैं। उनकी जरूरतें जो पूरी नहीं हुई, जो उनकी अधूरी चाहते हैं, वो तुमसे अपेक्षा करते हैं कि तुम वो पूरा करोगे। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उस समय ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं और अक्सर रात्रि का 2 बजे का समय सोने का ही होता है। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिनों में कुछ बातों का ध्यान रखकर तुम अपनी फूटी किस्मत में भी 4 चांद लगा सकते हो। आपको रात्रि के समय सोते हुए इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि तुम्हारे पितृ तुम्हें पुकार रहे हैं और वो तुमसे जुड़े बिना ही वापस चले जाएंगे। क्या कभी तुमने ये महसूस किया है कि कभी कभी अचानक रात के समय हमारी नींद घुल जाती है? अचानक हमारी नजर घड़ी पर पड़ती है और हम देखते हैं कि रात्रि के 2 बज रहे हैं। क्या यह कोई संयोग है? बिल्कुल भी नहीं। यह आपके पितृ देवता का एक संकेत है कि हम पधार चुके हैं। यह संकेत है कि आपके पितृ आए हैं। उन्होंने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। उन्होंने आपकी आत्मा को दिल से पुकारा है, तभी आपकी नींद खुली है। ये बात ध्यान रख लेना। इस संकेत को मामूली मत समझना। लेकिन सवाल ये उठता है, वे आपसे क्या चाहते हैं? क्या वो आपसे बहुत सारा पैसा चाहते हैं, वस्तु चाहते हैं, या फिर आपसे कुछ करवाना चाहते हैं? तो ये सब आपकी गलतफहमी है। आपके पितृदेवता जो रात को 2 बजे आपके घर आ रहे हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि आप उन्हें याद करें, उनके निमित्त भोग अर्पित करें, उनके नाम से दीपक जलाए और उन्हें जल प्राप्त हो। इसलिए हर रोज पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। इससे क्या होता है? उनकी आत्मा को जो पीड़ा पहुंच रही होती है, वह पीड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन आप तो रात को सो रहे होते हो, खर्राटे मार रहे होते हो, उनकी पुकार को अनसुना कर देते हो। फिर क्या होता है? आपके जीवन में तरह तरह की बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर लोग इन्हें
पितृदोष के नाम से जानते हैं, जैसे कि अचानक से काम बिगड़ जाना, बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, इतने सारे पैसे अस्पताल में चले गए मानो उनका कोई हिसाब ही ना हो, परिवार में लगातार झगड़े हो रहे हैं, घर की बरकत खत्म हो गई है, तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे गुरुजी ये भी बताने वाले हैं कि आपको अपने पितरों की शांति के लिए और पितृदोष को खत्म करने के लिए क्या करना है। ये वीडियो 1 या 2 दिन नहीं बनाएगी। पितृपक्ष के 16 दिनों में आपने यह एक काम कर लिया तो यूं समझ लेना पूरा साल बैठे बिठाए सारे काम हो जाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखना, जब रात के 2 बजे आपके पितृ देवता के घर आएंगे तो सबसे पहले आपके किचन को वो देखने वाले हैं जहां आपके परिवार की रसोई बनती है, क्योंकि अन्न है तभी तो आप जीवित हैं, तभी तो वंश आगे बढ़ रहा है। अगर आपके रसोई घर में गंदगी पड़ी हुई है, अन्न बिखरा हुआ है, झूठे बर्तन रात्रि को पड़े हुए हैं, भोजन झूठा आपने छोड़ दिया थाली में, तो आपके पितृ रात 2 बजे आएंगे तो सही, लेकिन नाराज होकर लौट जाएंगे। कभी कभी वो आपके दरवाजे पर यानी दहलीज पर भी बैठे हुए होते हैं और ये देखते हैं कि क्या आपने उनके निमित्त दीपक प्रज्वलित किया है, क्या आपने एक जल का पात्र वहां भरकर रखा है, या थोड़े बहुत अन्न की अभिलाषा। वो रात को 2 बजे करते हैं, लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते तो वे बेमन से बिना आशीर्वाद दिए लौट जाते हैं और उनके आंसू आपकी किस्मत का रोड़ा बन जाते हैं। ये बात गांठ बांध लेना। कई बार तो वो आपको इशारे भी करते हैं, संकेत भी देते हैं कि आप समझ जाएं कि आपके पितृ देवता आ चुके हैं। जैसे कि अचानक रात को कुत्ते बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, घर में मान लो कोई दीपक जल रहा है, वो अचानक से बूझ जाता है, सपने में आपको उनका दर्शन हो रहा है, तो ये सीधा सीधा एक संकेत है कि वो आए हैं और आपसे जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी हमारे कुछ मृत परिजन हमारे सपने में भी आते हैं, जैसे वो दादा, दादी, नाना, नानी या कोई अन्य रिश्तेदार हो गए। वो आपसे कुछ मांग रहे हैं, जैसे कि जल हो गया, भोजन हो गया या कपड़ा हो गया। रात्रि में आपने स्वप्न देखा और सुबह अब भूल गए, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। सच ये है कि वो कोई सपना नहीं था, वो आपके पितरों का आपको सीधा आदेश था, बहुत बड़ा संदेश था। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखें और इस पितृपक्ष में आपके पितृ देवता आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे, तो आपको कुछ बातें माननी होंगी, कुछ नियम अपनाने होंगे। वही गुरुजी अब आपको बताने जा रहे हैं। अगर ये नियम तुमने अपनी जिंदगी में धारण कर लिए तो कभी पितृदोष आपको नहीं लगेगा और आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। सबसे पहला नियम ये बनाना है कि रात 2 बजे जब नींद खुले तो इसे नजरअंदाज मत करना, उठ जाना, अपने घर के मंदिर में जाना, एक दीपक जलाना और अपने पूर्वजों को स्मरण करना, मन ही मन उनसे कहना, मेरे पितृ देवता, अगर मैंने कोई भूल की हो तो मुझे माफ कर देना। आपके नाम से मैंने यह दीपक जलाया है, आपके नाम से यह जल का पात्र मैंने रखा है, इसे आप स्वीकार करिए। केवल इतना सा काम आप कर दोगे तो आपके पितरों को कोई लाखों करोड़ों रुपए आपसे नहीं चाहिए। वे आपसे बस जल चाहते हैं, वे आपसे बस एक दीप दान चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक से रुकावटें आती हैं। कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नौकरी हाथ से चली जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं होता, ये संकेत होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। अब रात को 2 बजे जब वो आपके घर आएंगे तो यही कहेंगे कि हमें भूलो मत, हम तुम्हारे अपने हैं और हमें उनके लिए सिर्फ इतना करना है कि एक दीपक जलाना है मंदिर में और वहीं पर एक जल का पात्र भी भरकर रख देना है। कुछ अगर घर में भोग बनाया हो तो आप वो भी रख सकते हैं। ऐसा काम करके आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। यह छोटा सा काम करके कई लोगों की किस्मत रातों रात बदल चुकी है। जो व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था, परिवार में कलह बना हुआ था, जिनकी संतानें बिगड़ी हुई थीं, जिनके संतान योग नहीं बन पा रहे थे, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, सबका भाग्य चमक उठा क्योंकि पितरों ने उनकी पुकार को सुन लिया। आपके पितृ आपसे 4 चीज मांगते हैं और ये 4 चीज अगर आपने उन्हें दे दी तो यूं समझ लेना कि आपका जीवन हर प्रकार के सुखों से भर जाएगा और ये 4 चीज आपके आसपास ही है।
आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बस सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो का अंत तक देखना है, एक एक करके गुरुजी उन 4 चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आपको अपने पितरों के निमित्त रखनी है, दान करनी है। सबसे पहली चीज है पानी, यानी जल। जल जीवन का आधार है और आत्मा को तृप्त करता है, इसलिए आपको उनके निमित्त पीपल में जल चढ़ाना है। आपको एक पात्र में जल भरकर मंदिर में या घर की दहलीज पर रखना है। दूसरी चीज है दीपक, क्योंकि प्रकाश ही वह शक्ति है जो आत्मा को अंधकार से निकालकर परम धाम की ओर ले जाती है। दीप प्रज्वलित आपको करना है। तीसरा है भोजन, क्योंकि आत्मा जब तक तृप्त नहीं होती तब तक उसे शांति नहीं मिलती, तो उनके निमित्त भोजन आप बनाइए। आप गौ माता को हिला दीजिए, कौए को खिला दीजिए, ब्राह्मण भोज करा दीजिए, वो उन तक पहुंच जाएगा। और चौथा है उन्हें याद करना। देखिए, आज के दौर में मनुष्य इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे अपने घर में मौजूद माता पिता के साथ बात करने तक का समय नहीं होता, तो वो अपने पूर्वजों को कहां याद करेगा। लेकिन यहीं से पितृदोष बनना शुरू हो जाता है। आपको पितृपक्ष के 16 दिनों में और रोजाना ही अपने पूर्वजों को याद करना है, उनके निमित्त दान करना है। हम सोने के पीछे भागते, पैसों के पीछे भागते, लेकिन अपने पितरों के लिए एक दीपक जलाने का समय नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि रात्रि को 2 बजे वापसी मिलने आते हैं, आपके घर पधारते हैं, आपके सपनों में आते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं और घर में संकेत छोड़ जाते हैं। लेकिन आप उन संकेतों को पहचान कर उनकी जरूरत को पूरा करोगे तो इस पितृपक्ष के दौरान आपके जीवन में सभी कमियां दूर दूर हो जाएंगी। क्या कभी आपने एक बात महसूस करी? रात के समय अचानक हमारे आसपास हमें अजीब अजीब सी आवाजें महसूस होने लग जाती हैं, जैसे कि मान लो किसी ने दरवाजा खटखटाया हो, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं तो कोई भी नहीं है। ये पितरों का संकेत हो सकता है। कई बार घर में किसी पात्र में हम जल भरकर रखते हैं और वो अचानक से खाली हो जाता है। दीपक जो होते हैं वो टिमटिमाने लगते हैं, सपनों में पूर्व जाने लगते हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई साधारण संकेत नहीं है। आप इन्हें चाहे तो नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, अगर आपने इन्हें अनदेखा कर दिया तो आपके पितृ इसी तरह निराशा हाथ लेकर वापस लौट जाएंगे और आपको कुछ देकर नहीं जाएंगे, और आप उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ पा सकते हो। और आपको बस थोड़ा सा समय उनके लिए निकालना है। इतना आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पितृ देवता केवल आपसे मांगते ही नहीं हैं, वे आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आपने उनकी पुकार सुन ली और उनकी इच्छा को पूरा कर दिया तो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो इस दुनिया में दुर्लभ है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, संतान सुख आएगा, परिवार में शांति होगी, आपके जीवन की सारी बाधाएं हट जाएंगी। लेकिन जरूरी यह है कि जब रात 2 बजे आपके पितृ देवता से कुछ मांगते हैं तो आप उनके इस पुकार को नजरअंदाज मत करना। आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, गुरुजी आपको ये बताने जा रहे हैं। यहां तक वीडियो देखा है, मतलब आपके पितृ देवता आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुन लेना। रात 2 बजे आपकी नींद उठ जाए तो आप तुरंत बिस्तर से उठिए और मोबाइल तुरंत मत चलाइए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जैसे बिस्तर से उठते हैं मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। ये गलती मत करना। आपको तुरंत अपने पितरों को याद करने लग जाना है। गाली गलौज नहीं करनी है, झगड़े में नहीं पड़ना है, शराब जैसी चीजों से दूर रहना है, वरना पितृ असंतुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में आपको एक बात का ध्यान रखना है, घर में पवित्रता बनाए रखनी है। कोशिश करनी है कि आपको बाल नहीं कटाने हैं। कोशिश करनी है कि मांस मदिरा का सेवन आप ना करें, वरना ये चीजें भी जीवन में बड़ी दिक्कत देती हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही गुप्त उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। ये गुप्त उपाय जिस इंसान ने आज तक किया है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही है, उसे सब कुछ मिला है। और अगर आप चाहते हैं आपके पिता देवता भी आपको सब कुछ दे दें, तो ये उपाय आप जरूर कर लेना। वो उपाय है आपको हर सोमवार को रात के समय एक कटोरी में गाय का कच्चा दूध भरकर अपने घर के आंगन में रखना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह दूध गाय का ही होना चाहिए। सुबह उठकर वह दूध पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना है। यह उपाय आपके पितरों को तुरंत तृप्त कर देगा। दूसरा उपाय यह है कि रात को 2 बजे आपको उठना है,
और घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है अपने पितरों के नाम से। ये आपके जीवन के अंधकार को दूर कर देगा। तीसरा, सबसे शानदार और अंतिम उपाय है कि हर अमावस्या को अपने पितरों के नाम से गरीबों को भोजन जरूर कराना है। यह एक ऐसा पुण्य है जो सीधे आपके पितरों तक पहुंचता है और आपको उनका सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन कई बार पितृदेवता आपको खुद संकेत देते हैं कि आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। किसी का सपना सच हो जाता है, किसी को अचानक से बहुत सारा पैसा मिल जाता है, किसी की अचानक से सालों बाद शादी तय होवे अब जाती है, किसी की संतान जो बीमार रहती थी वो स्वस्थ हो जाती है। तो ये सब यूं ही नहीं होता, ये पितरों का से आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है। इसलिए ज्यादा सोच विचार मत करिए, इसे असलियत समझिए, विज्ञान समझिए, से आत्माओं का रहस्य समझिए और इस बात का ध्यान रखिए। अगर रात को 2 बजे आपके पितृदेवता के घर पर आते हैं तो उनकी पुकार आपको सुननी है और हमेशा उनसे कहना है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, खुश रहिए, मेरे ऊपर कृपा बनाकर रखिए, मैं हमेशा आपको याद करूंगा, आपके निमित्त दान करूंगा, आपका तर्पण करूंगा। अगर आपने अपने जीवन में यह नियम बना लिया तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, ना तो कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ पाएगा और ना ही कोई बुरी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी। एक ऐसा सुनहरा समय आपका शुरू होगा कि आप सफलता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे जो आपने खुद ने सपने में नहीं सोचा होगा। बस गुरुजी ने जो बातें आज की वीडियो में बताई हैं वो अपने जीवन में अपना लेना, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अगर आपको बार बार सपनों में अपने पितृ दिखाई देते हैं और वे आपसे कुछ मांग रहे हैं तो डरिए मत। उस स्थिति में एक कांच के बर्तन में जल भरकर उसमें एक चुटकी काले तिल और एक छोटा सा कपूर डालकर दीपक के पास रख दीजिए और 7 बार एयूएम पितृदेवाय नमः का जप कीजिए। सुबह इस जल को किसी पौधे में डाल दें। यह उपाय आपके सपनों की बेचैनी को शांत करता है और पितरों का संदेश आपके जीवन में सकारात्मक रूप से उतरने लगता है। चौथा उपाय यह है कि हर अमावस्या की रात पितरों के नाम से खिचड़ी या सादा भोजन बनाकर उसका 3 ग्रास अलग निकाल दीजिए और सुबह उस भोग को पक्षियों, कौओं या कुत्तों को खिला दीजिए। यह भोग सीधे आपके पितृ तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को तृप्त करता है। 5वां उपाय यह है कि पितृपक्ष के दिनों में हर दिन कम से कम 3 अर्घ्य जल और तिल के साथ दीजिए और दीपक के पास एक सफेद फूल छिपाकर रख दीजिए। यह सफेद फूल शांति और मोक्ष का प्रतीक है और इसका संदेश सीधे पितरों तक पहुंचता है। छठा उपाय यह है कि अगर आपके घर में लगातार झगड़े होते हैं, परिवार में अशांति रहती है, तो 7 रात लगातार 2 बजे उठकर जल अर्पित करते समय 21 बार एयूएम शांति मंत्र का जप कीजिए। यह उपाय आपके घर में शांति का वातावरण पैदा करता है और पितरों की कृपा तुरंत प्राप्त होने लगती है। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।